एक जिज्ञासु साधक का सवाल है। ये हैं बरेली से, इनका नाम है सुखदेव। इन्होंने पूछा है कि जी कैसे जाने कि हमारा अंतःकरण मन कितना शुद्ध है और भगवान से कितना प्रेम हुआ है, ये कैसे जाने हम? इसकी कोई पहचान, मतलब हम कहाँ खड़े हैं अभी भक्ति नाम जप वगैरह करते हुए साधना, हम कहाँ पर हैं? इसका कभी कभी डाउट होता है, तो वो कहता है इसकी क्या पहचान है? तो एक तो मोटी पहचान है इसकी, अब साधना करते हो ठीक तत्व ज्ञान ले करके, तो किसी वास्तविक संत के पास आप जाते हो, भगवान के मंदिर में या अच्छा जहाँ माहौल हो, भगवान की बहुत अच्छी प्रतिमा हो, ऐसे माहौल में जाते हो, दोनों जगह भगवान और महापुरुष। तो और या भगवान की बातें हों, कथा गुण की, तो उसमें मन जल्दी खिंच जाएगा आपका। अगर आपकी साधना ठीक चल रही है और आपका प्रेम बड़ा है, उधर से वैराग्य हुआ है आपको, तो आपकी ये पहचान है, महापुरुष के पास जाओ या भगवान के गुण रूप या मंदिर में अच्छे माहौल में मन का खिंच जाना, एक ये पहचान है, पहली पहचान। वैसे तो और भी बहुत पहचान है। जितना जिसका हृदय शुद्ध होगा उतना ज़्यादा वो उसकी तरफ चल पड़ेगा। जैसे मान लो परिवार में किसी के 4 आदमी हों, तो चारों किसी महापुरुष के पास गए, संत के पास गए, उसका कुछ सुना देखा, तो एक का मन बहुत जल्दी लग गया उसमें, ठीक कह रहा है, ये बात तो बहुत बढ़िया, उसको अच्छी लगने लगी। दूसरा का थोड़ा सा कम लगा, तीसरा का और कम लगा, और चौथा तो ऐसे बैठा रहा, कब टाइम पास करे, कब पीछा छूटे। इसका मतलब उनका मन हृदय उतना शुद्ध नहीं था। जिसका शुद्ध था जल्दी, जिसका कम था वो थोड़ा कम, जिसका और था और कम, और जिसका बिल्कुल नहीं था वो नहीं। एक पहचान तो ये होगी। दूसरी पहचान है, कभी कभी महापुरुष जो रसिक हो, उसके पास जाने से उसका आप प्रवचन ही सुनोगे या उसके पास बैठोगे तो असुरपात भी शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कई जगह अंदर से उछल जाता है उसका हृदय, एटमॉस्फेयर ठीक मिल गया और वो महापुरुष का खिंचाव भी होगा, चीज़ थी थोड़ी सी लिफ्ट मिली, डाउन हो गया। ये भी पहचान है। तीसरी पहचान है, जब आप भक्ति शुरू कर दी आपने, तो पांचों जो इंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्री जो संसार में लगी थी, वो भगवान की तरफ डाइवर्ट होने लगेंगी। कामना जिसको कहते हैं, 5 इंद्रियों की कामना, कामना का मतलब है किसी चीज को चाहना, प्राप्त करना। कोई चीज बढ़िया देख ली तो फिर अब मन कहेगा चलो इसको लेके आओ। कोई चीज ठीक सूंघ ली, चलो उसको लेके आओ। अब कोई चीज खा ली, अच्छी लगी, मतलब 5 इंद्रियों की सुख की कामना वो संसार में थी। जैसे भक्ति करोगे वो भगवान की तरफ हो जाएगी। सुनने का मन क्या करेगा? भगवान के गुण रूप लीला, कोई त्याग वैराग्य की बात मेरे को कोई बताए, कोई प्रेम की बात बताए। आंखों का मन करेगा बार बार मंदिर या अच्छी जगह पे जाऊं, भगवान का बहुत बढ़िया रूप है, उसको बार बार निहारूं, देखता रहूं। अब देखो बदलाव हो रहा है, मतलब वो कामना डाइवर्ट होगी इधर। कामना तो है, कामना तो जाएगी नहीं भगवत प्राप्ति तक। या तो उसकी कामना रहेगी
नरक में जाने वाली सांसारिक कामना या भगवान की कामना? कामना तो रहेगी जब तक कोई चीज़ पक्की नहीं मिल जाएगी हमारे को, मतलब आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो ये इंद्रियां उधर से हट जाएंगी, भगवान के मटेरियल जहाँ मिलेगा उधर जाने की चेष्टा करेंगी। कोई कीर्तन हो रहा है और कोई हो रहा है नज़दीक, तो आपके पैर फटाफट करेंगे चलो उधर चलो, सारी इंद्रियां कहेंगी उधर चलो जा करके। एक ये बदलाव आप देख सकते हो। भगवान की गुण रूप लीला कथा, उसके प्रति जो भी धाम वगैरह के बहुत इंटरेस्ट होगा उधर जाने का, उस माहौल में जाने के लिए आपकी इच्छा प्रबल हो जाएगी। कई आदमी आप भी देखें धाम पर 15 दिन में 10 दिन में आ जाते हैं, तो कुछ तो उनके पास है लेकिन वो खर्च कर देते हैं, वो अलग बात है। घर की चीज़ों में, घर गृहस्थी की बातों में, सांसारिक बातों में मन लगना बंद हो जाएगा, अच्छी नहीं लगेंगी आपको। और जैसे और स्टेज हो जाएगी तो कोई संसारिक चर्चा करेगा तो आप भाग जाओगे, उधर से दौड़ जाओगे, ए मेरे बस का नहीं, ये काम गलत है, उठ के चल पड़ोगे आप। तो पहचान होगी कहाँ अभी आप ठीक जा रहे हो। आपका मान अपमान कर दिया किसी ने, तो पहले आपको दुख होता था, कोई गाली कह दे, कोई कह दे ओ मूर्ख, पहले बहुत दुख होता था, 2 घंटे 4 घंटे, कई बार तो 3-3 दिन तक, अरे वो ऐसे कुछ भी आदमी नहीं, मेरे को मूर्ख कहा उसने। अब जैसे कोई मूर्ख कहेगा तो वो चीज़ 3 दिन जो चिंतन होता था 1 दिन चिंतन होगा, और बढ़ोगे 1 घंटा ही चिंतन होगा आपका, तो समझ लो मैं ठीक जा रहा हूँ अब, मतलब शरीर का देहभान भी मेरा खत्म हो रहा है। दूसरा, कोई आपका धन लुट जाए प्रारब्ध से, या कोई चीज़ गुम हो जाए, आपके 1 लाख रुपए गुम हो जाएं, या कोई मर जाए आपके घर में, तो पहले कितनी मात्रा में दुख हो रहा था, अब कितनी मात्रा में दुख हो रहा है। इससे आप जान सकते हो कि मेरा भगवान में कितना प्रेम हुआ और कितना मेरा हृदय शुद्ध है। आप खुद अपनी आत्मा से पूछो शांत भाव में बैठ के, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, ठीक, और फिर आप फील कर सकते हो। जीवों पर दया आ जाएगी। जैसे अपने जीव हैं, ये भगवत स्वरूप जीव हैं, सारे मनुष्य हैं, और भी जीव हैं, खासकर कुत्ता बिल्ली ऐसे जीव हमारे आसपास, गाय वगैरह ऐसे रहते हैं, तो उनके प्रति दया भाव आ जाएगा आपका। मत किसी की दुख देने की इच्छा खत्म होने लगेगी आपको। कोई ऐसा दुखी हो पर हंस देना, इस टाइप की चीज़ें खत्म होने लगेंगी आप पर। शरीर का सजना, संवरना, अकड़ना, बनावटीपन, दिखावा, ₹5000 मीटर का कपड़ा पहनते तो आपका दिल करेगा 200-400 रुपये मीटर का ही पहन लेते, क्या लेना ये धन तो धर्म के लिए है। और किसी के दान सेवा की इच्छा बढ़ने लगेगी, मतलब धन से भी अटैचमेंट कम हो जाएगी। नाम गाम, आपका कोई नाम लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्यों? आप समझ गए, ज्ञान हो गया, अब मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये तो नश्वर नाम ले रहा है, ये तो है अभी न शरीर है, अभी नहीं है, ये नाम तो बदलने वाला है। कोई बड़ाई करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, किस चीज़ की बड़ाई कर रहा है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, दीनता आने लग जाएगी। समता, दीनता, परोपकार की भावना, दया, रहम, एकांतवास का दिल करेगा। कोई छोटा मोटा आसपास कोई भगत आपके गांव में रहता है, उसके पास जाने का दिल करेगा, और तो आपको सुहाएंगे नहीं, क्योंकि घर के मेंबर आपके वो दूसरी चीज़ चाहते हैं, आप दूसरी चीज़ चाहते हो। तो इन चीज़ों से आप अपने आप को नाप सकते हो। चीज़ें तो बहुत हैं, पर ये इतनी काफ़ी हैं। सारा निचोड़ यही है, अब जल्दी से जल्दी हम अनन्य भक्ति करें, निरंतर करें, निष्काम करें, एकांत का सेवन करें, और भोगों से दूरी तो बनी रही है आपकी, और जल्दी जल्दी भगवत प्राप्ति के लिए अपनी साधना को दिन रात बढ़ा दें।
और जब वैराग्य की भावना आए, दृढ़ हो जाओ, तो फिर जाके प्रेमियों में चले जाओ, और जाके जो वही भगत की जाति भगत रह जाती है, फिर और कोई जाति पाति और उसका लगाव खत्म होने लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।